नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उसके बारे में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी की अगर हम बात करें तो जो लूनी नदी है वो उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अजमेर। ठीक है, इसको आप उल्टा पढ़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाए कि जो अजमेर है, ठीक है, इस तरह से अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो अजमेर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, लूनी नदी के तट पर। इसी तरह अगर हम बात करें केदारनाथ का, तो जो केदारनाथ है, केदारनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। और इसी तरह अयोध्या, ठीक है, तो अयोध्या या तो एक बार जल्दी से जय श्री राम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो अयोध्या की बात करें तो ये सरयू नदी के तट पर है। अगर आप अयोध्या मंदिर घूमने गए होंगे तो सबसे पहले लोग वहाँ पे कहाँ जाते हैं, तो अयोध्या में राम मंदिर अगर आप घूमने जाते हैं तो लोग पहले नदी में जाते हैं नहाने, सरयू नदी में नहा के आके उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद जाके भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। तो सरयू नदी जो है उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या बसा हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें तो चंबल नदी, तो चंबल नदी की अगर हम बात करें तो जो कोटा और ग्वालियर, कोटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल का तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। और तो ये कोटा जो है और ग्वालियर ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो अगला अगर हम देखें तो नासिक। ठीक है, जो नासिक शहर है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो नासिक की अगर हम बात करें तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी तरह अगर हम कावेरी नदी के तट पर अगर प्रमुख शहर की बात करें तो जो श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसके तट पर बसे प्रमुख शहर की बात करें तो सुकोवा घाट हो जाएगा, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये असम में आते हैं। ठीक है, असम के हैं। और ये जो गुवाहाटी है आपको तो पता होना चाहिए कि यह असम की राजधानी है। और डिब्रूगढ़ और असम ये डिब्रूगढ़ और जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी तरह अगर हम आगे देखें सतलज नदी, तो सतलज नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं, एक तो फिरोजपुर हो जाएगा और दूसरा लुधियाना हो जाएगा। ठीक है, फिरोजपुर और जो लुधियाना है ये सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी, ठीक है, महानदी की बात करें, अगला महानदी का नाम दिया गया है। तो महानदी की बात करें तो जो कटक हो जाएगा और संबलपुर, कटक और संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के ये प्रमुख शहर का नाम है। और ये दोनों शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो महानदी। ठीक है, और हीराकुंड डैम की बात करें, ठीक है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर ही बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम देखें तो हुगली नदी के बारे में बात हो रहा है। तो जो कोलकाता है, ठीक है, हावड़ा कोलकाता, इसको आपको याद रखना है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी तरह अगर लखनऊ की बात करें, ठीक है, नवाबों का शहर हो गया, जौनपुर और द्वारिका हो गया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों शहर कहाँ पे है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, नर्मदा नदी, तो जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, जबलपुर जो है शहर वो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अलकनंदा नदी के तट पर अगर हम बात करें तो जो बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी की अगर हम बात करें तो कुरनूल हो जाएगा। ठीक है, कुरनूल हो जाएगा और शिमला, ये दोनों जो शहर है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, किस नदी के तट पर, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम यमुना नदी की बात करें तो जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी, तो इसके तट पर मथुरा हो गया, आगरा हो गया और दिल्ली और इलाहाबाद। ठीक है, ये जो शहर आप देख पा रहे हैं ये मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद ये सब के सब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी की बात करें, ठीक है, तो जो इलाहाबाद शहर है ये गंगा यमुना सरस्वती का आपको पता है कि ये संगम यहाँ पे है। और अभी प्रयागराज का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जहाँ पे करोड़ों के भीड़ में मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब एक बार इकट्ठा होने वाला जगह वो है महाकुंभ का। ठीक है, प्रयागराज, तो इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रयागराज में अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ है।
और ये जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे अगर हम बात करें सरस्वती की तो वो तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन गंगा यमुना का वो संगम है वहाँ पे। तो जैसे इलाहाबाद यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये गंगा नदी के तट पर हो जाएगा। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर है, कानपुर भी गंगा नदी के तट पर, पटना भी गंगा नदी के तट पर, और बनारसी जो बनारस है अपना, तो ये भी क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह अगर हम श्रीनगर की बात करें तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में आपको जो भी मतलब बताया कि कौन कौन शहर है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए अभी कुछ और भी यहाँ पे है जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना ही नहीं था, अभी हम बस ऐसे ही बोल रहे थे। अभी आगे अगर हम बात करें सूरत, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात का ये शहर है सूरत। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है ताप्ती नदी के तट पर, ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर। इसी तरह मूसी नदी की बात करें तो मूसी नदी के तट पर आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें, ठीक है, तो जो जमशेदपुर है, इस जो जमशेदपुर शहर है ये झारखंड, ठीक है, JH यानी कि झारखंड, जमशेद जी टाटा के नाम पर ये जमशेदपुर शहर बना हुआ। और ये जो स्थित है किस नदी के तट पर, तो जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके तट पर स्थित है। इसी तरह अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो ये साबरमती नदी, साबरमती आप सुने होंगे महात्मा गांधी का आश्रम था, ठीक है, साबरमती। तो वो अहमदाबाद में ही था, ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबादी। और साबरमती नदी के तट पर ही अहमदाबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी के तट पर जो प्रमुख शहर स्थित है वो कौन सा हो जाएगा, विजयवाड़ा, ठीक है। ये साउथ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, साउथ इंडिया हो जाएगा विजयवाड़ा। और काफ़ी अच्छा दृश्य, अगर कभी आप उधर जाते हैं तो देखिएगा, उधर की पहाड़ों में आप खो जाइएगा एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा उधर का जो सीन है, व्यू है। इसी तरह अगर हम भीमा नदी की बात करें तो भीमा नदी के तट पर पन पंढरपुर है, ठीक है, जो पंढरपुर है वो भीमा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो जो बरेली है, बरेली शहर वो राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा की बात करें तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर। शिप्रा या छिप्रा की अगर हम बात करें तो ये उज्जैन नदी के तट पर, और यहाँ पे भी कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है, कुंभ मेला का आयोजन यहाँ पे भी होता है। और गंगा और सोन नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, गंगा और सोन नदी, तो इसके तट पर पटना शहर बसा हुआ है, ठीक है, पटना शहर जो है गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।